ईरान की सरजमीन पर बारूद की गंध अभी ठंडी भी नहीं हुई है और इजराइल के साथ चल रही जंग में 2 हफ्तों का सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव इस वक्त दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आया है। रूस और चीन की नजरें इस इलाके पर घड़ी हैं, क्योंकि ये 2 हफ्तों की शांति किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही है। जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के इस खूनी खेल को देख रही है, ठीक उसी वक्त भारत के बेंगलुरु से लेकर पोखरण के रेगिस्तान तक भारतीय सेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने ग्लोबल डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी प्रचंड और अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन किया है, उसने ये साफ कर दिया है कि 2026 का भारत अब सिर्फ तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि खेल बदलने वालों में शामिल हो चुका है। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अमेरिका और इजराइल के बीच का ये सीज फायर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लग रहा है, क्योंकि समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी जंगी जहाज और ईरान की मिसाइलें एक दूसरे के सामने तैनात हैं। लेकिन इस भारी तनाव के बीच भारत की चुप्पी का मतलब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी तैयारी है। बेंगलुरु के आसमान में जब सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुद स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की कॉकपिट संभाली, तो वो सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश था। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के पोखरण की तपती रेतीली जमीन पर जब अपाचे के रोटर्स की गड़गड़ाहट गूंजी और उसकी मिसाइलों ने सटीक निशाने लगाए, तो समझ लीजिए कि दुश्मन के खेमे में खलबली मचना तय था। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो न केवल पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा दिला सकता है, बल्कि रेगिस्तान के खुले मैदानों में भी तबाही मचाने की ताकत रखता है। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर बेंगलुरु और पोखरण के बीच का ये कनेक्शन क्या है। बेंगलुरु में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रचंड को उस ऊंचाई पर लड़ने के लिए बनाया है जहां दुनिया का कोई दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर सांस तक नहीं ले सकता। 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम होती है और इंजन जवाब दे जाते हैं, वहां प्रचंड अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का खुद इस मशीन में बैठना यह बताता है कि भारतीय सेना को अपने स्वदेशी लोहे पर कितना भरोसा है। ये भरोसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2026 में भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। प्रचंड का मतलब ही है वो जो बेहद उग्र हो, और इसके फीचर्स इसे सच में एक खतरनाक शिकारी बनाते हैं। इसमें लगे सेंसर्स और वेपन सिस्टम इतने एडवांस हैं कि ये घने कोहरे या अंधेरी रात में भी दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर पोखरण में जो हुआ वो भारतीय सेना के विमानन कोर यानी आर्मी एविएशन कॉर्प्स के इतिहास में एक मील का पत्थर है। पहली बार आर्मी के अपने अपाचे हेलीकॉप्टरों ने फील्ड फायरिंग का प्रदर्शन किया है। अभी तक अपाचे का नाम सुनते ही सिर्फ अमेरिकी एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब ये टैंक किलर मशीन सीधे थल सेना के हाथ में है। अपाचे H-60 4E दुनिया का सबसे घातक मारक हेलीकॉप्टर माना जाता है। पोखरण की उस भीषण गर्मी और उड़ती धूल के बीच जब इसके हेलफायर मिसाइलों और रॉकेटों ने लक्ष्य को नेस्तनाबूद किया, तो नजारा देखने लायक था। ये मशीन एक उड़ता हुआ टैंक है जिसके पास ऐसी आंखें हैं जो दुश्मन को मील दूर से पहचान लेती हैं और उसे संभलने का एक मौका भी नहीं देती। सोचिए, एक तरफ प्रचंड है जो सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात होकर चीन की हर चालाकी का जवाब देने को तैयार है, और दूसरी तरफ अपाचे है जो पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानों में किसी भी बख्तरबंद रेजिमेंट को मिनटों में खाक में मिलाने की क्षमता रखता है। इन दोनों का साथ होना भारतीय सेना के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पहले कभी नहीं था। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान भारत ने अपनी मारक क्षमता का ये प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि हमारी नजरें हर तरफ हैं। अगर पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते हैं और उसका असर ग्लोबल सप्लाई चेन या सुरक्षा पर पड़ता है, तो भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। प्रचंड की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर होने की सबसे बड़ी मिसाल है। इसमें लगी 20 mm की गन ऐसी है जो किसी भी हल्के बख्तरबंद वाहन के पर खच्चे उड़ा सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फुर्ती है। ये हवा में ऐसे कलाबाजियां खा सकता है कि दुश्मन की मिसाइलें इसे लॉक ही न कर पाएं। जनरल द्विवेदी ने जब बेंगलुरु में इसकी उड़ान भरी तो उन्होंने इसके कंट्रोल और इसकी मारक क्षमता को बारीकी से परखा। सेना प्रमुख का खुद किसी नए प्लेटफॉर्म का टेस्ट करना ये दिखाता है
कि सेना अब रिस्क लेने और नई तकनीक को अपनाने में कितनी आगे निकल चुकी है। ये 2026 का वो दौर है जहां हम सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि खुद के बनाए हुए शिकारी आसमान में उतार रहे हैं। अब बात करते हैं अपाचे के उस खौफ की जो पोखरण में साफ दिखाई दिया। आर्मी एविएशन के पायलट्स ने जिस सटीकता से फायरिंग की, उसने ये साबित कर दिया कि ट्रेनिंग और तकनीक का सही मेल क्या होता है। अपाचे में लगा रडार एक साथ 256 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और उनमें से सबसे खतरनाक 16 को चुनकर उन्हें खत्म कर सकता है। इसकी हेलफायर मिसाइलें लेजर गाइडेड होती हैं, यानी एक बार निशाना लगा दिया तो फिर दुश्मन का बचना नामुमकिन है। पोखरण की रेतीली आंधियों में भी इसके इंजन और वेपन सिस्टम ने जो परफॉर्मेंस दी है, उसने अमेरिकी जानकारों को भी हैरान कर दिया होगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास जमीन पर लड़ने वाली सेना के पास ही इतनी तगड़ी आसमानी ताकत मौजूद है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र ईरान इजराइल तनाव की वजह से चरमरा रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और हर देश अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रख रहा है। भारत ने इस वक्त शांति की अपील जरूर की है, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन करके ये भी बता दिया है कि हमें हल्के में लेने की गलती कोई न करे। 2026 तक भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी अब बदल चुकी है। अब हम डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में हैं। प्रचंड और अपाचे की ये जोड़ी चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर कोई ये सोचता है कि वो पहाड़ों में छिपकर या रेगिस्तान की आड़ लेकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ये भूल रहा है कि अब भारत के पास ऐसी आंखें और हाथ हैं जो कहीं भी पहुंच सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, सीमा पर भारी तनाव है और दुश्मन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। तभी अचानक आसमान से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जो मौत का फरमान लेकर आती हैं। अपाचे के नाइट विजन और रडार दुश्मन को देख लेते हैं, जबकि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि हमला कहां से हो रहा है। यही वो तकनीक है जो आज के युद्ध में जीत और हार का फैसला करती है, और भारत ने इस तकनीक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पोखरण में जो आग की लपटें और धमाके देखे गए, वो सिर्फ अभ्यास नहीं थे, बल्कि वो एक रिहर्सल थी उस वक्त के लिए जब पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा। भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास केवल हथियार नहीं है, बल्कि उन हथियारों को चलाने वाले जिगर वाले फौजी भी हैं। प्रचंड को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने में भारतीय इंजीनियर्स ने उन चुनौतियों का सामना किया है जो पश्चिमी देशों के लिए नामुमकिन थी। ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर का इंजन ठंडा पड़ जाता है या उसे पर्याप्त लिफ्ट नहीं मिलती, लेकिन प्रचंड के रोटर्स को खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये कारगिल जैसे दुर्गम इलाकों में भी पूरी तरह लोड होकर उड़ान भर सकता है। 2026 में जब हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो प्रचंड जैसा हेलीकॉप्टर दुनिया के कई देशों के लिए एक हॉट केक बन सकता है। जो ताकत जनरल द्विवेदी ने बेंगलुरु में महसूस की, वही ताकत अब पूरी दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ अपाचे का भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होना एक रणनीतिक बदलाव है। पहले अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ एयरफोर्स के पास होते थे, जिससे जमीनी सेना को सपोर्ट मिलने में कभी कभी देरी हो जाती थी। लेकिन अब आर्मी एविएशन के पास अपने खुद के अपाचे होने से इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की अवधारणा सच साबित हो रही है। अब ग्राउंड कमांडर के पास ये ताकत होगी कि वो तुरंत अपने हेलीकॉप्टरों को बुलाकर दुश्मन के फ्रंट लाइन को तबाह कर सके। पोखरण में इसी तालमेल की जांच की गई और नतीजा 100% सफल रहा। ये पूरी कहानी केवल 2 हेलीकॉप्टरों की नहीं है, बल्कि भारत की उस बदलती सोच की है जहां हम अब दुनिया के पीछे नहीं चलते, बल्कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ईरान की जंग ने यह सिखाया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में तकनीक और स्वदेशीकरण की क्या अहमियत है। अगर आपके पास खुद की तकनीक नहीं है, तो आप कभी भी दूसरे देशों के प्रतिबंधों का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए प्रचंड की सफलता अपाचे की ताकत से भी बड़ी है, क्योंकि ये हमारा अपना है। इसकी हर बोल्ट, इसकी हर चिप और इसका हर सेंसर भारतीय दिमाग की उपज है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमें यह भी देखना होगा कि आने वाले कुछ महीनों में भारत की सैन्य तैयारी किस दिशा में जाएगी। 2026 का अंत होते होते भारतीय सेना के पास प्रचंड की कई और स्क्वाड्रन होंगी और अपाचे भी पूरी तरह से फ्रंट लाइन पर तैनात हो जाएंगे। बेंगलुरु की उड़ान और पोखरण की फायरिंग ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये ट्रेलर है उस फिल्म का जो भारत अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए तैयार कर रहा है। जब ईरान और इजराइल की जंग में दुनिया उलझी है,
भारत ने अपनी तलवार को और भी ज्यादा पैना कर लिया है। ये नया भारत है जो शांति चाहता है लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है।